कटिंग हो चुकी है। इसकी कटिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इसको हम करेंगे साइड पे। और अब हम योग की कटिंग कर लेंगे। योग की लेंथ हमें चाहिए 9 इंच। जब 9 इंच पर हम निशान डालेंगे, और हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। योग की वेस्ट हमें चाहिए 14 इंच। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 2 इंच पर हमने निशान लगा लेना है नेक की चौड़ाई का, और 2 इंच पर ही हमें निशान लगा लेना है गहराई का। और इस तरह से हमें गुलाई देनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। पाँच इंच पर हमें निशान लगा लेना है आर्महोल का। और 3 इंच पर हमें निशान लगा लेना है शोल्डर का, कंधा डाउन यानी। अब हमने इस तरह से गुलाई में शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 1/2 इंच हमें कंधा डाउन करना है। हाफ इंच पर हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है तिरछी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें बटन टेप की चौड़ाई ले लेनी है 1.25 इंच पर। हमने बटन टेप की चौड़ाई ले लेनी है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर हमने बटन टेप की चौड़ाई ले लेनी है। दोनों साइडों पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने फ्रंट पार्ट पर रखना है, वैसे ही कटिंग हमने कर लेनी है। दो पॉइंट पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अब हमने 1.5 इंच पर हमने बैक साइड का निशान लगा लेना है। और इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। टोटल फ्रॉक की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। जैसे हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जो योग के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है प्रिंट के साथ। चलिए तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अब हम करेंगे फ्रॉक की स्टिचिंग। ये हमारे पास है फैब्रिक 3 इंच चौड़ाई का फैब्रिक की, और डबल लाइन में 17 इंच है लेंथ। इस तरह से हमने खोल देना है। सिंगल पीस हमें काट देना है। अब हमें दोनों साइडों पर बारीक बारीक सी सिलाई लगा देनी है। ये हमें फ्रिल बनानी है। दोनों साइडों पर हमने सिलाइयाँ लगा ली है, देखें। अब हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर पर निशान लगा लेना है। ऐसे ही हमने पूरी पट्टी पर निशान लगा लेने हैं। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर लेकर हमने पूरे निशान लगा लेने हैं।
यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है चुनटे डालने के लिए। लंबा टांका छोड़कर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ टोटल सिलाई हमने लगा ली है। अब हम हाफ करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हमें योग लेनी है। योग पर हमने हाफ में निशान लगा लेना है। छोटा सा कट लगा लेंगे हम और नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। ढाई इंच पर हमने नीचे की तरफ योग को निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हमने गुलाई दे देनी है। 3.5 इंच पर हमारा ये निशान आ रहा है ऊपर वाला जो है। और 1 इंच पर हमने ये निशान लगा लेना है गुलाई के लिए। अब हमने उल्टी साइड में ये करना है। अंदर की तरफ जो हमने निशान लगाए हैं वो डालेंगे और आस्ता आस्ता थकेंगे ताकि निशान दूसरी तरफ भी चला जाए। ये देखिए दूसरी तरफ भी निशान आ चुका है। अब हमने इसको भी तेज कर लेना है। फ्रिल लगानी है। यहाँ से हमने एक धागे को पकड़ना है, चाहे ऊपर वाले को पकड़ लें चाहे नीचे वाले को पकड़ लें और इस तरह से धागे को खींचें। हमने भी खींच लेना है और चुंडे डाल लेनी है। इस साइड से धागे को खींच लेंगे। दोनों तरफ से हमने धागे को खींचकर चुंडे डाल लेनी है। अब हमें देख लेना है इस तरह से ऊपर रखकर कि हमारी चुंडी बराबर आ रही हैं जहाँ तक हमें चाहिए। हमारा फैब्रिक पूरा है। ये हमारा हाफ है योग का। अब हमने यहाँ पर रखना है रिब को इस तरह से मार लेना है। थोड़ा सा हमने और खींच लेना है। जैसे हमने चुंडे निकाल लेनी है देख के अच्छे से। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हमने धागे को खींचना है और चुंडे डाल देनी है। दरमियान में से हमने थोड़ी सी छोड़ देना है। एक साइड की सिलाई हमने लगा दी है। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है।
की सिलाई हमारी हो चुकी है मुकम्मल। अब हमने ये बटन टेप की पट्टी ऊपर रखनी है और सिलाई डालनी है। इस तरह से हमें हाफ का लेना है और निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से हमें निशान लगा लेना है चौक की मदद से। यहाँ से हमने सिलाई बटन टेप भी हमने लगा ली है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। कंधे की तरफ से हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच कर लिया है हमने। अब हमें आर्म होल की थोड़ी थोड़ी सी अब हमने आर्म होल का थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई डालनी है। इसी फैब्रिक की हमने सिलाई डालनी है फोल्ड करके। साइड से हमने आर्म होल की सिलाई डाल दी है फोल्डिंग की। अब दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही हमने सिलाई डाल लेनी है। जिस तरह से हमने इस तरफ लगाई है आर्म होल की फोल्डिंग की हमने सिलाई डाली है। अब हमने शोल्डर की सिलाई डालनी है। दरम्यान में हमने ड्रिल करनी है। ड्रिल हमने दरम्यान में लगाई है कंधा अटैच करने से पहले, इसलिए हमने आर्म होल की लहंगा सिलाई लगाई है। इस तरह से हो जाएगा। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। अब हमने नीचे से अटैच कर लेनी है दोनों तरफ से योक को। इस तरह से हमने बराबर रखनी है। बैक ये दोनों हिस्से हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम मंजिल डालेंगे। ये मंजिल के लिए हमें आड़ा कपड़ा फैब्रिक कटिंग किया हुआ है। ये तकरीबन 1.5 इंच है। थोड़ा सा हमने बढ़ाकर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
अगर हमने लगा लिए हैं, अब हमने इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और हमने मर्जी बढ़ाकर लगानी है, बराबर नहीं लगानी। जो हमारी हो चुकी है रेडी, तकरीबन बटन लगाने वाले बाकी हैं। यहाँ हम टिच बटन लगा लेंगे। और ये हमने प्लेट्स डाले हुए हैं। ये प्रेस करके हमने प्लेट्स डाल दिए हैं। अब हम स्लाइड डालेंगे। एक साइड से अब हम दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही प्लेट्स डालेंगे और स्लाइड करेंगे। दरमियान में हमें छोटा सा कट निकाल लेना है और यहाँ से भी हमने ऊपर भी छोटा सा निशान लगा देना है आपका। हाफ इंच तक छोड़कर हमने स्लाइड डालें। बैक साइड पर भी हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। अब हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों साइडों पर। फ्रॉक हमारी हो चुकी है मुकम्मल। जैसे हम धागों को कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक हमारी हो चुकी है रेडी। फ्रिल के साथ हमने नेक रेडी किया है। योक के साथ, योक पर हमने डिज़ाइन बनाया है फ्रिल के साथ और पट्टी लगाकर हमने ऊपर बटन लगा दिए हैं। एम्ब्रॉयडरी हमारी फ्रॉक फैब्रिक है, देखिए। और साथ हमने ये पैंट रेडी की है और कंट्रास्ट साथ हमने हेयर बैंड रेडी किया है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।